हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आ जाइए जल्दी से। ज्वाइन कीजिए फटाफट, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट से। हम अपना सेशन स्टार्ट करें आज का। मैंने आप लोगों के साथ पिक शेयर की थी और सॉरी मैं कल क्लास नहीं ले पाई अनाउंस करने के बाद भी। अ, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया था तो मुझे क्लास को कैंसिल करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। आज हमने जैसे कि अनाउंस किया था, मैंने प्लांटर्स बनाएंगे। थोड़ा सा आज का हमारा वर्क जो है वो मैसी है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, फिर हम फटाफट से क्लास स्टार्ट करें। जिन्होंने ज्वाइन कर ली वो प्लीज़ एक हाय का मैसेज छोड़ दीजिए और मुझे बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल। सॉरी कल का क्लास एकदम से वो करने के लिए, वैसे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। ये देखिए, मैं तब तक आप लोगों को जो मैंने पिक्स डाली थी वो मेरे अपने बनाए हुए प्लांटर्स हैं, मैंने अपने घर में जो लगाए हुए हैं उनमें से। ये देखिए कि बहुत पुराना है, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट प्लांटर था। इसमें मैंने ये मनी प्लांट लगाया हुआ है और ये मेरे वहां पर लगाया है, की होल्डर पर रखा हुआ है मैंने इसको। ये मेरा सबसे पुराना जो प्लांटर है ये वो है। चलिए हम लोग फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग ज्वाइन करते जाएंगे। आज के वर्क में हमें जो मेन मटेरियल जो है हमारा वो है सीमेंट और क्लॉथ। क्लॉथ आप कौन सा लोगे? कॉटन क्लॉथ बेटर है, और उसमें भी अगर आप थोड़ा जो मोटा स्टफ का होता है वो अगर आप क्लॉथ लोगे तो वो ज्यादा बढ़िया है। जैसे अगर आप टॉवल वगैरह का क्लॉथ लोगे तो वो ज्यादा बेटर है, या इस तरह के हमारे होते हैं ना ये कपड़े, है ना, इस तरह का मतलब थोड़ा मोटा स्टफ लेना आप। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पतले स्टफ में भी एक बना के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, और एक मोटे में भी रखा है, अभी मैंने कल किया था तो आप लोगों को बस दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों हम मोटा स्टफ, वो पतले में भी जाएगा बट उसका थोड़ा सा डेलिकेट रहेगा वो, है ना। तो हमें कुछ भी, इवन आप अपने ओल्ड स्वेटर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, टॉवल्स यूज कर सकते हो, आपके हैंड टॉवल्स जो होते हैं ना। ये जो मैंने बनाया ये मैंने अपने हैंड टॉवल से ही बनाया था फर्स्ट, और जो फर्स्ट है आप छोटे से ही ट्राई करना। देन हमें चाहिए सीमेंट, क्लॉथ और पानी, मेन ये तीन चीजें हैं। उसके बाद हमें ग्लव्स चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जैसा हमें ध्यान रखना है। और हमने सीमेंट को और सैंड को दोनों को सीव कर लेना है, छानना है पहले यूज करने से पहले। ठीक है, मैंने छान के रखा है क्योंकि वो बहुत उड़ता है और मुझे मास्क लगाना पड़ेगा, और ये करते हुए आपने मास्क का यूज जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर मैं मास्क लगाऊंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो मैंने उसको पहले से छान के रख लिया, अपने सीमेंट को भी और सैंड को भी। और नेक्स्ट आपको चाहिए ग्लव्स। चलिए हम लोग पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए मैंने, और एक आप लोगों को कुछ इस तरह से चाहिए। मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ और इसको नीचे को करती हूँ, 1 मिनट। आपको ना कुछ इस तरह से नीचे आपको रखने के लिए चाहिए जिसके ऊपर आप ये प्लांटर अपना बनाओगे। अभी भी ये वेट है, ये जो है मेरा, ये मेरा इस मटेरियल का है। ठीक है, और ये देखिए ये हार्ड है ना, अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। कल बनाया था मैंने, हालांकि मैंने सारी रात और आज भी सारा दिन ये फैन के नीचे रहा है, लेकिन क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये मेरा थोड़ा स्टिफ है। और ये जो दूसरा है ये देखिए, इसके नीचे मैंने एक बाल्टी रखी। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आपको इस तरह से नीचे काफी कुछ रखना पड़ेगा। ये नीचे मेरी कलर वाली बाल्टी है, ये देखिए, ये इस तरह से है पॉट हमारा। ठीक है, ये मैंने जो बनाया था ये देखो,
ये मैंने पतले कपड़े से बनाया था और ये थोड़ा सा, अभी वैसे इस पर हम और लेयर्स लगाएंगे, बट इस पर लेयर्स जो है वो ज्यादा लगेंगी सीमेंट पे ही इसके मुकाबले में। ठीक है, इस पर मैंने सिर्फ करने के बाद एक ही लेयर लगाई है और इसके ऊपर मैं 3 लेयर्स कर चुकी हूँ। और ये इसमें मैंने ये सिंपल जो हमारा कॉटन का क्लॉथ होता है ये यूज किया था, ये वाला। ये देखिए कितना पतला है, ठीक है, बट ये कॉटन का है, मैंने यूज किया था। अगर आपने इस तरह का कपड़ा यूज करना हो तो आप कम से कम उसकी 2-3 लेयर्स जरूर कर लेना, नहीं तो इस तरह से ये देखिए ये पतला रह जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस पर और मुझे काफी सारी लेयर्स करनी पड़ेगी तब ये जाके सेट होगा। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए ही ये किया था। एक बार पीछे से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पॉट इस तरह से बहुत बड़ा बनेगा और ये हम ये छोटा बनाया है। तो इसकी आपने बड़ा छोटा जैसा आप बनाना चाहते हो वो आप जितना बड़ा बनाना है उतना आप कपड़ा बड़ा लोगे, जितना छोटा बनाना है उतना आप कपड़ा छोटा लोगे। ठीक है, मैं आपको वैसे ये निकाल के दिखाती हूँ। ये मेरा एक बार तो ड्राई हो चुका है, मुझे वापस रखना है इस पर। ये देखिए, मैंने नीचे इस तरह से बाल्टी रखी थी और इसके ये देखिए अब ये मुड़ रहा है इस तरह से, है ना। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा जो मेरा था ये पतला था। इसके बीच में भी मैंने देखिए काफी कुछ रखा है। बाल्टी के ऊपर मैंने ये देखिए इस तरह से आपको काफी कुछ लगाना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, ये देखिए हमारा पॉट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अच्छी एक थिक लेयर सीमेंट की लगाऊंगी जिससे कि मेरा ये पॉट है वो यहाँ टिक जाएगा। अभी ये साइड को जा रहा है ना, इस तरह से हिल रहा है ना, क्योंकि ये पतले कपड़े से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जब मैं एक थिक लेयर सीमेंट की दे दूंगी तो ये वहां स्टिक हो जाएगा। और देखिए हमारा पॉट कितना सुंदर लग रहा है ना। एक मिनट में इसको उठा के नीचे रख दूं जरा। इसके अंदर देखिए मैंने ये अपनी बकेट के ऊपर मैंने इसको बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए मैंने बकेट के ऊपर एक ये डिब्बा रखा था। फिर क्योंकि मुझे नीचे से उसकी ब्रॉडनेस चाहिए थी, इसकी ब्रॉडनेस कम है तो मैंने इसके ऊपर ऐसे इसको रखा था। और आपने हर चीज को पॉलिथीन से कवर करना है ताकि आपका जो भी आप चीज यूज कर रहे हो वो आपकी चीज खराब ना हो। ठीक है, वैसे की वैसे ही हमें बाहर मिल जाए। ये भी आपको निकाल के दिखा दूं अब एक बार। ये भी अभी वैसे गीला है, आपने गीले पर नहीं निकालना। जब 100% ड्राई होगा तब हमने इनको रिमूव करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके नीचे मैंने कलर का डिब्बा रखा था और अपने धीरे धीरे इसको बाहर निकालना है। बीच में एक ये मेरा ये लड़ी और ये देखिए मेरा पॉट। ठीक है, प्लीज कोई हाय का मैसेज कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल, आवाज क्लियर है मेरी। तो इस तरह से आपने जो भी बनाना है आपको उसके लिए इस तरह से कुछ ना कुछ आपको चाहिए जिससे कि आपका वर्क जो है वो ऊंचा हो जाए। मैं इसी के ऊपर ही अगेन रख के नेक्स्ट बनाऊंगी। यहाँ पर देखो मैंने टेप भी लगाई थी कि ये मेरा पॉलिथीन जो है हिले ना, है ना। और इसको मैं इस तरह से रैप कर दिया। आप इस तरह से इसके अंदर कोई अपना छोटा पॉट भी रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने इसमें ही प्लांट लगाना है। आप इसके अंदर पॉट, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर वर्क होगा। ठीक है, अब हम अपना आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर लूं। मैं छोटा ही पॉट यहाँ पर बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने ग्लव्स जरूर पहनने हैं। सीमेंट के साथ हैंड्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं ना। और आपने जब हमारे जो ये बर्तन जिसमें हम ये यूज करेंगे उनको भी टैप के नीचे मत धोना, क्योंकि नहीं तो हमारे जो शैंक्स वगैरह वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले उनको अच्छे से पेपर के साथ क्लीन करके फेंक देती हूँ, फिर बिल्कुल थोड़ा सा जो रह जाता है उसको क्लीन करती हूँ। तो अब मैं इससे आपको बनाना दिखाऊंगी। एक चीज और बताऊं आप लोगों को। अब जैसे मैंने इसको, अगर मैं इस तरह से का क्लॉथ ले रही हूँ, ये रेक्टेंगुलर है ना, मैं इसको इस तरह से रखूंगी। अगर तो मुझे इसी तरह से ये चाहिए, आप देख रहे हो
इसमें मेरे ये कॉर्नर्स जो है वो पॉइंटेड हैं, है ना, तो हम इन कॉर्नर्स को कट नहीं करेंगे। ये स्क्वायर पीस लिया था मैंने, ठीक है, इन कॉर्नर्स को हम कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ से थोड़ा सा राउंड में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर्स को पहले कट कर देंगे। ये इसमें बना है तो मैं वो दूसरा राउंड में बना के दिखा देती हूँ आपको। हम क्या करेंगे, क्लॉथ लेंगे, इसके चारों जो कॉर्नर्स है ना उनको हम हल्का सा एक राउंड शेप दे देंगे। मैं दो दो करके कट कर रही हूँ, ये कॉर्नर्स को मैं कट कर दूंगी। अगर आपको बिल्कुल राउंड में बनाना है पॉट तो आप कपड़ा राउंड में लोगे। इसी तरह से मैं इधर से भी कट कर दूंगी थोड़ा सा। आपके पुराने स्वेटर वगैरह होते हैं, हमारे टॉवल होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं ना। आप इवन इनसे जरूरी नहीं है कि आपने प्लांटर ही बनाना है, आप अपना फ्रूट ट्रे वगैरह भी बना सकते हो। शेप आप उसकी, जैसे ये मैंने लिया, अब मैं इसके ऊपर रखूंगी राउंड, मैं क्लॉथ ले लूंगी और मैं उस क्लॉथ को इस तरह जब फेंकूंगी तो यहाँ पर हमारे वो सारे स्लिट्स जो बनेंगे वो आ जाएंगे। तो वो राउंड एक आप बास्केट, एज अ बास्केट भी उसको यूज कर सकते हो, फ्रूट ट्रे यूज कर सकते हो। तो ये सिर्फ प्लांटर नहीं, आप मतलब एज अ प्लांटर ही नहीं इसको यूज कर सकते। ये देखिए मैंने एक बहुत पहले बनाया था, अब तो मैंने ये ऐसे ही फेंका हुआ था। ये एक एज अ फ्रूट ट्रे, ये भी क्लॉथ का ही है। हमारे पुराने होते थे ना सोफे के ऊपर जो हमारे कवर्स होते थे, शायद आपको डिजाइन दिख रहा हो, तो ये उसका बनाया हुआ देखो। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांटर्स। मैंने एक्चुअली आपको प्लांटर्स बनाए थे, दिखाए थे, तो इसलिए मैंने प्लांटर्स नहीं दिया। चलिए अब मैंने इसको हल्का सा साइड से राउंड कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं एक बोल ले रही हूं। अभी हम सैंड का यूज नहीं करेंगे, जब हम क्लॉथ इस पे डालेंगे उसमें हमने सिर्फ सीमेंट यूज करना है, ठीक है। सीमेंट और वाटर की रेशियो 1:2 ऑलमोस्ट हो जाती है इतनी। अब इसमें मैं वाटर डालूंगी, इसको हमने एक बिल्कुल लिक्विड ही बनाना है। जो हमने घोल तैयार करना है वो बिल्कुल लिक्विड ही होगा, थिक नहीं होगा वो। बहुत प्यारे लगते हैं ये प्लांटर्स ना, और ये काफी देर निकल जाते हैं। बट मैंने कभी इनको आउटडोर में नहीं रखा, ये मेरे इंडोर में ही हैं, अंदर ही रखे हुए हैं मैंने इनको। इसको थोड़ा सा और मैं पतला करूंगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक लिक्विड ही मैंने इसका घोल जो है वो रेडी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस कपड़े को पहले हम इसमें डिप कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा जो क्लॉथ होता है वो सारा वाटर जो है इसका सोक कर लेता है एकदम से। हम एक अलग बोल में इसको वेट करेंगे अच्छे से। आप जो भी कपड़ा यूज कर रहे हो, क्लियर हो रहा है? कोई भी एक मैसेज कर दीजिए कि आवाज क्लियर है आप लोगों को। मैंने अच्छे से इसको स्क्वीज कर दिया, वाटर मैंने वैसे निकाल दिया, बस ये वेट हो गया, ड्राई नहीं है, अब ये वेट है हमारा जो कपड़ा है। अब उसमें डालने से पहले मैं ग्लव्स पहन लूंगी। मुझे वैसे बिना ग्लव्स के ज्यादा वो लगता है, बट कई बार मेरे हाथ जो है वो कट पड़ जाते हैं, क्योंकि सूट नहीं करता है ज्यादा ना, बट मुझे इजी लगता है विदाउट ग्लव्स वर्क करना। अब हम इसको अच्छे से इसमें डिप करेंगे। पूरा आपका कपड़े पे ये जो हमारा
मिक्सचर है ये पूरा अच्छे से लग जाना चाहिए। एम आई ऑडिबल? प्लीज इतना तो रिप्लाई कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? या तो मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आई थिंक। ये फेसबुक की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मैसेज नहीं आते, नजर ही नहीं आते हैं। अच्छे से आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से आपका जो क्लॉथ है वो पूरी तरह से सीमेंट में मिक्स होना चाहिए। मैं थोड़ा सा, आप देख रहे हो नीचे जो सीमेंट है वो मेरा गाढ़ा हो रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर रही हूँ। बहुत ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में मत डालना आप इसको, ठीक है। अगर आपको आपका यहाँ बहुत ज्यादा ये लिक्विड हो गया तो आप हल्का सा इसको स्क्वीज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मैं अब इसमें कट नहीं दे रही हूँ नीचे, जैसे मैंने इसमें मैंने दिया था, क्योंकि मुझे इसमें कुछ लगाना है प्लांट, है ना। तो मैंने कपड़े में पहले सेंटर में नीचे कट दे दिया था। तो यहाँ पर मैं इसमें कट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इस तरह से यूज नहीं करना है, तो मुझे नीचे होल की जरूरत नहीं है। अब आप इसको धीरे से इसके ऊपर रखोगे। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक साइड ये छोटी रखूंगी, एक साइड में ये मेरी पीछे से लॉन्ग होगी। जब ये ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक साइड मैंने छोटी रखी, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, सारी साइड्स इक्वल नहीं रखी हैं। एक साइड पे मैंने कपड़ा कम किया और एक साइड पे ज्यादा किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी स्लिट्स बनानी है यहाँ बीच में। मैं ग्लव्स उतार रही हूँ, मुझे ग्लव्स के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है वर्क करना, मजा नहीं आता काम करने का ना। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सारी तरफ हमने इसको घुमा के इसकी तरह इसके स्लिट्स बनानी है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपर्पज वे में यूज कर सकते हो, सिर्फ प्लांटर नहीं। एक मिनट में दूसरा वाला फोन ले आऊं, मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर आप में से कोई कुछ पूछ रहा हुआ तो। अच्छे से आपने ये बनानी है स्लिट्स, और अब आप जहां पर जिस रख दोगे जिस चीज को, वो वहीं पर ही हमारा स्लिट बनेगा। ये साइड्स आपने देख लेनी है कि इक्वल हो, छोटी बड़ी साइड ना हो। ये आपने अच्छे से मतलब चेक करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। मैं भी घुमा के आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, मैं फोन लेके एक मिनट। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने, ये देखिए ये कितनी लॉन्ग की है साइड मैंने, और ये मेरी साइड बहुत छोटी है। मैं इसमें कोई छोटा सा प्लांटर रख दूंगी, इसमें मैंने प्लांट नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर मैंने होल नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर छोटा सा पहले, या यहाँ रखे रखे भी आप सीजर के साथ एक छोटा सा होल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास बचा है, ना भी हो तो आपने और घोल लेना है। इसको मैं सारे के ऊपर एक बार अप्लाई करूंगी। आपने अपनी स्लिट्स का ध्यान रखना है, ये खराब नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे यहाँ गैप ज्यादा है, तो मैं इसको इस तरह से आपने पूरे के ऊपर इसको अप्लाई करना है।
हेलो सुदेश जी, हेलो कुंदा जी, हेलो स्वप्ना जी, हेलो ईशा जी, हेलो वैशाली जी, हेलो इशिता जी, थैंक यू सो मच। सॉरी वो है ना, अब इसमें मेरे वाले में मैसेजेस नहीं नजर आ रहे हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोगों को क्लियर हो रहा है? इस तरह से हमने पूरे के ऊपर इसको, ये आप इसमें प्लांट नहीं भी लगाओगे ना, ये अपने आप में ही पड़े हुए इसके ऊपर जब आप कलर कर देते हो तो अपने आप में ही ये पड़े हुए बहुत सुंदर लगते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ, उधर मैंने प्लांट लगाया उस साइड पर पड़ा, मैं अभी कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसकी मैंने पिक आप लोगों के साथ शेयर की है ना। एक में प्लांट लगा हुआ है, एक में जो लगा था वो मैंने निकाला है, अब दोबारा चेंज करना, वो खाली पड़ा हुआ है। अब जब ये थोड़ी देर आप इसको ना मतलब आफ्टर एन आवर ऑलमोस्ट, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर फिर से एक लेयर देंगे, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर देंगे, पर उसमें वो भी हम सिर्फ सीमेंट यूज करेंगे, सैंड नहीं होगा, उसमें भी सिर्फ सीमेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने उस लेयर को भी, ये बहुत पतला था पानी की तरह, थोड़ा सा हमने इससे गाढ़ा रखना है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने एक बार सारा इसको कवर कर दिया। अब आप एक बार घुमा के दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आपने सेट कर देनी है अभी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये आफ्टर एन आवर मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने बनाया था वाटर और सीमेंट का मिक्सचर, मैं एक बार फिर से इसी तरह से बनाऊंगी, लेकिन इससे थोड़ा सा थिक, बहुत थिक नहीं, इससे थोड़ा सा थिक। और एक लेयर और इसी तरह से मैं स्लिट्स के ऊपर से लगाऊंगी। स्लिट्स को पकड़ के आपने अच्छे से लगाना है, जैसे ये मैंने स्लिट पकड़ी, मैं उसको पकड़ के अच्छे से उसकी सारी तरफ लगाऊंगी, ठीक है। आफ्टर 2 लेयर्स, अगर आपका ये थिक है क्लॉथ तो जरूरत नहीं है, 2 लेयर्स बहुत है। करना चाहो तो आप 3 भी कर सकते हो, कोई डर नहीं है उसका, लेकिन 2 लेयर्स भी इनफ है, ठीक है। जैसे मैंने उस पर आपको दिखाया, मैंने 2 लेयर्स लिए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर ये रखूं। अब मैं आपको इसके अंदर का भी दिखा देती हूँ कि जब ये हमारा, अभी ये मेरा वैसे 100% ड्राई नहीं हुआ है, अगर मैंने करना होता तो मैं अभी नहीं था करना, लेकिन जब 100% आपका ये पॉट इस तरह से पड़ा हुआ, 100% 24 to 48 आवर्स लगते हैं इसको ड्राई होने में, ठीक है। जब ये पॉट आपका अच्छे से ड्राई हो जाए, तब आपने उसमें से, कवर में से जिसमें भी डाला आपने निकालना है, ठीक है। अभी ये मेरा ड्राई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। फिर हमने क्या करना है, हम इसके बाहर भी एक लेयरिंग दे सकते हैं, और मेन हमारा अब हमने इसके अंदर देना है, ठीक है। उसके लिए अब हम सैंड का यूज करेंगे, सैंड का यूज अब होगा, ठीक है। तो मैं सैंड और जो इसकी रेशो है 50-50 रखती हूँ, सीमेंट और सैंड दोनों 50-50 में, ठीक है। कई सैंड थोड़ी सी ज्यादा भी यूज करते हैं, बट मैं 50-50 की रेशो लेती हूँ। जैसे मैंने ये, अगर 2 स्पून मैंने ये इसके सैंड, सॉरी 2 से थोड़े कम ले लेते हैं, ज्यादा ना हो जाए। 2 अगर मैंने इसके लिए हैं सीमेंट के, तो मैं 2 ही सैंड के लूंगी। और ये दोनों मैंने छान के रखी हैं, आपने छान के इसको यूज करना है, क्योंकि सैंड में भी हमारे, ये देखिए इस तरह से होती है हमारी सैंड, ठीक है। तो इसके भी मैं 2 स्पून डाल दूंगी। अब इसको यूज करने से पहले हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, दोनों को पहले ही हमने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद हमने वाटर डालना है इसमें। मैं भी आपको, वो साइड पर है मेरे प्लांटर्स, और एक मैंने जस्ट जैसे एक टेबल होता है ना, टेबल नहीं है, मैंने एक स्टूल के ऊपर बनाया था जस्ट वैसे ही, वो भी आपको दिखाती हूँ। बहुत पुराने हो गए हैं, बट चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ घुमा के। एक मिनट, हाथ वो गंदे हो गए ना, कैमरा घूम नहीं रहा। वो देखिए, वो नीचे नजर आ रहे हैं आपको, एक मैंने आपके साथ पिक शेयर की थी, है ना। ये साइड वाला भी एक खाली पड़ा, अभी मुझे इसमें लगाना है। और ये जो बीच में जिस पर लाफिंग बुद्धा है, ये भी मेरा क्लॉथ का है, देखो वो क्लॉथ का ही है। वो एक टेबल की तरह मैंने बनाया था, अंदर से वो बिल्कुल खाली है, जस्ट कपड़ा इस शेप में है बस।
जैसे हमने ये बनाया ना उसी तरह से, जैसे इस किसी भी चीज के ऊपर आप उसको रखोगे तो मैं अब ये हमने इस तरह से रहने दी, तब हमारा ये नीचे फर्श पर जाएगा, और इसको मैंने इस तरह से चारों को मोड़ दिया था जिससे कि वो स्टैंड हो सके उस पर। अब इसमें मैं वाटर पानी, अब इसको हमने बहुत पतला नहीं करना है। सॉरी, मैंने यही स्पून, ये मैंने 50-50 की रेशो में सीमेंट और सैंड दोनों चीजें मिक्स की हैं। बहुत थिक भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं करना। नीचे आप एक अच्छी थिक लेयर दे दोगे थोड़ी सी इसकी। और अभी ये मेरा थोड़ा वेट है, फिर भी मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे करूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा, अगर आप ड्राई होने के बाद बाहर या अंदर लेयर देते हो तो आपने इसके ऊपर वाटर स्प्रे जरूर करना है। इस तरह से आपने इसको गीला करना है, फिर हमने सीमेंट का यूज करना है, ठीक है। अंदर भी इसी तरह से सारे के ऊपर मैं वाटर से स्प्रे करूंगी। जब आप कभी आप ट्राई करोगे ना तो अभी छोटे से करना, जैसे आपके घर में कोई हैंड टॉवल वगैरह हो एक्स्ट्रा, उससे करके देखना पहले। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, अगर बढ़िया बनता है तब भी मुझे जरूर बताना। अब मैं इसको अच्छे से सारा गीला कर रही हूं अंदर, और इकट्ठा पानी नहीं डालना, इसी तरह से ही हम स्प्रे करेंगे वाटर को, क्योंकि ये क्लॉथ है ना, और अंदर की साइड हमारा और लेयर लगी भी नहीं। बाहर तो हम लेयर लगा रहे हैं लेकिन इसके अंदर और लेयर नहीं लगी है सीमेंट की, है ना। आज देखिए मेरा वर्क स्टेशन कितना मैसी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये जो थिक लेयर है ना, पहले मैं ये थोड़ी सी थिक नीचे लगाऊंगी, इस तरह से, शायद आपको नजर आ जाए। ब्रश के साथ में नीचे, मैं वैसे इस तरह से थिक लेयर ही सारी अंदर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा होता है कि हमारा वर्क जो है वो सॉलिड हो जाता है इससे, क्योंकि ये क्लॉथ है और हमने इसमें प्लांट अगर उगाना है तो ये थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। अब इस तरह से मैं सारे को अंदर से थोड़ा सा इसको पतला करूंगी, मैं थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है, बस नीचे के लिए ये ठीक है इतना ठीक। आप नीचे कुछ भी लगा जरूर देना, क्योंकि इसमें से ना इसकी बात कर रही हूँ, जब हम शुरू करते हैं वर्क, ये नीचे अब जैसे पानी गिर रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिला रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बाकी जब आप लोग करोगे तब पता चलता है ना। शुरू में मैंने एक दो गलत भी कर दिए थे, तो मैंने जो गलतियां की थी मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों की ना हो। एक तो कपड़े का ध्यान जरूर रखना है, आप जो फर्स्ट टाइम में करोगे तो थोड़ा थिक वाला कपड़ा लेना, ठीक है। अब मैं इसके सारे इस तरह से अंदर ना, सारे पे अभी ये देखो मेरा ये गीला है ना तो ये हिल रहा है। अगर ये ड्राई होता, मैं क्योंकि जल्दबाजी में कर रही हूँ तो मैं छोड़ दूं इसको, प्लीज आप लोग समझ गए। इस तरह से आपने सारी तरफ इसको कवर करना है अंदर से पूरा। एक साइड में आपको दिखा देती हूँ, देखिए वो हिलने लग पड़ा, क्योंकि आपने बिल्कुल भी वेट को नहीं छेड़ना है। जब ये 100% ड्राई हो जाए उसके बाद आपने ये वर्क करना है। रिमूव ही आपने तब करना है जब ये 100% ड्राई हो जाए। मैं अभी फिर से इसको ड्राई होने के लिए रखूंगी, उसके बाद फिर मैं करूंगी अब बाकी का, ठीक है। इस तरह से हमने सारे के अंदर सारी तरफ पूरा सीमेंट लगाना है, और बाहर भी आप एक लेयर बेशक थोड़ा सा इससे पतला करके और एक लेयर आप बाहर भी कर देना इसको और सॉलिड करने के लिए। इस तरह से हमने बाहर करना है ये। नीचे से ऊपर तक सारा।
ये जगह पर भी आपने लगाना है, यहाँ ऊपर ना, ये हमारी नहीं तो चीज सॉफ्ट रह जाती है यहाँ पर आपने। और ये वैसे भी यहाँ पर जो एक थोड़ा थिक लेयर आ जाती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है यहाँ पर, ये सबसे ऊपर। इस तरह से आपने पूरे को कवर करना है। कल अगर क्लास होती, ये मैंने आज बीच का नहीं था बता सकना आपको, रात मैंने फिर इसीलिए बना के रखा। मैंने कहा चलो अब आपका जो मैंने 2 दिन में बताना था वो मैंने 1 दिन में बता दिया आप लोगों को। इस तरह से बस आप पूरा कवर कर देना, ठीक है। मैं बाद में इसको अच्छे से करूंगी, थोड़ा इसको ड्राई होने दूं मैं पहले, ये मेरा पॉट नहीं तो खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसी तरह से आप छोटे छोटे बोल्स भी बना सकते हो, जैसे मान लीजिए यही मेरा क्लॉथ है, ठीक है। मेरे पास कोई छोटा बोल इस टाइम नहीं है। आप अगर छोटा बोल बनाना चाहो, मान लो आपके पास ये छोटा बोल, आप थोड़ा छोटा कपड़ा लेकर के राउंड शेप में कट करके उसको बोल के ऊपर रख देना और स्लिट्स बना देना। आप उस छोटे बोल को एज अपना ज्वेलरी कंटेनर भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप किसी भी तरह से इनको यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कोई भी एक कि क्लियर हो गया आप लोगों को। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी, 1 मिनट। वो जो पॉट अभी हमारा था ना वो खुल गया है सारा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये क्यों खुल गया अब मेरा पॉट, क्योंकि कपड़ा भी पतला था और मैंने अभी इस पर और लेयर्स करनी थी, है ना। बट फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको यहीं पर ही आ, इसके अंदर सीमेंट पूरा कर दूंगी। आप लोगों के साथ पिक शेयर करूंगी मैं इसकी। एक और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने सीमेंट के प्लांटर्स इस तरह से, ये प्लांटर या आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हो। मैं तो वैसे ही इसको रखा हुआ था। इस तरह से भी आप अपनी फ्रूट बास्केट वगैरह कुछ बना सकते हो। ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने एक रोप बांधी हुई थी, जैसे गठरी होती है ना, ऐसे लगता है ये इस, यहाँ वो रोप कहीं गिर गया। ये मेरे व्हाइट सीमेंट के हैं सारे, एक मैंने ये बनाया था। इनको आप इस तरह से व्हाइट सीमेंट से भी फ्रूट बास्केट्स वगैरह बना सकते हो। ये सारा व्हाइट सीमेंट से बना हुआ, ये सॉरी दूसरा है, दूसरा सीमेंट ग्रे वाला ही, और वो व्हाइट सीमेंट से है दोनों। देखिए, आप इस तरह की फ्रूट बास्केट्स बनाकर अपने घर में रख सकते हो। अगर आपको इस तरह से पूरा सीमेंट से नहीं करना तो क्लॉथ वाला मैंने आपको बता दिया। चलिए आज ये सेशन यही एंड करती हूँ। अब ये हमें ड्राई होने में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये नहीं तो कम से कम ये दूसरा वाला तो शायद ड्राई हो जाएगा। अब हम परसों मिलेंगे, इसके ऊपर कलरिंग का मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने वो पॉट्स पर कलरिंग की हुई, आप ऐसे भी रखना चाहो तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अगर आप कलरिंग करना चाहते हो तो वो भी आपको लोगों को बताऊंगी मैं, ठीक है। तो परसों हम लोग मिलेंगे, क्योंकि एक दिन इसको ड्राई होने के लिए चाहिए। और वो भी मैंने कल से ये फैन के नीचे ही है कॉन्टिन्यूसली, अभी क्लास से पहले ही मैं इसको उठा के लाई हूँ यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा खुल गया क्योंकि मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया, है ना, और वेट में ही ऊपर से वर्क करना शुरू कर दिया। ये बहुत प्यारे लगते हैं प्लांटर्स। ये आप वैसे भी किसी कॉर्नर में रख दोगे, इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगा दो, तब भी ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत रीजनेबल है। कितना सीमेंट लगा है अभी आप लोगों ने देखा है। क्लॉथ हमारे घर में इतना हमारा वेस्ट होता है, स्वेटर्स हमारे वेस्ट होते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं ऐसे ही, है ना। तो आप इस तरह से अपने वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हो, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो इनसे। क्लियर है? तो हम सेशन को क्लोज करें। चलिए फिर आप लोगों का मुझे कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स क्लियर ही है।
चलिए फिर हम परसों मिलेंगे 3:30 पे ही, और इसके आगे का मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग बना के जरूर देखना, छोटा सा एक किसी भी कपड़े से के साथ, ताकि परसों जब हम मिले, अगर आप लोगों की कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप लोगों का कुछ वर्क ठीक नहीं होता है, तो हम उसको डिस्कस कर सकें यहाँ पर, है ना। तो फिर हम लोग परसों मिलेंगे नेक्स्ट वर्क के साथ, मींस इसी के नेक्स्ट वर्क के साथ। होपफुली ये ड्राई हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप लोगों को अभी मेरा फाउंटेन चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैंने DIY फाउंटेन बनाया हुआ है, और वो उसको भी अराउंड ईयर होने वाला मुझे। वो भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा है, वो भी मैं इसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगी। मैंने टाइम बहुत गलत चूज किया सर्दियों का सीमेंट का काम करने के लिए, है ना। चलिए, वो भी मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को बताऊं DIY फाउंटेन। ठीक है, बहुत इजी है, थर्मोकोल के साथ हम लोग बनाएंगे। और चलिए सेशन को क्लोज करते हैं। डिफिकल्टी हुई तो परसों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।